हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो आरएस मेंस 2021 एग्जाम आयोजित हो चुका है ऑलरेडी 20 एंड 21 मार्च को। तो आरएस मेंस 2021 के ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर आरपीएससी की ओर से जारी कर दिए गए हैं। आरएस मेंस के जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उनमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आरपीएससी की ओर से एग्जाम में पूछे गए हैं। और अपन इस वीडियो के माध्यम से यहाँ देखने वाले हैं कि जो आपका पेपर 3 है कि आरपीएससी की ओर से जो पेपर 3 आयोजित करवाया गया है उसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में ऑफिशियल क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो उसमें ये क्वेश्चंस में आपका जो यूनिट 3 यूनिट है, 3 यूनिट में आपकी फर्स्ट यूनिट है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल आईआर, इंटरनेशनल अफेयर्स है तो आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिटी। सेकंड में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड के अंदर है आपका बिहेवियर लॉ एंड स्पोर्ट्स एंड योगा। तो अब आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के तो पहले ऑलरेडी यहाँ पर देख लेते हैं अपन। टोटल ये आपका पेपर है जो 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स के अंदर आपके टोटल 48 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इस पेपर 3 के अंदर। अब इसमें जो पेपर 3 की यूनिट 1 है पॉलिटी एंड आईआर में, ये 75 मार्क्स की यहाँ पर पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। किसको स्पष्ट करना है? बंधुता को स्पष्ट करना है। ये 15 वर्ड के अंदर आपका आंसर देना है। तो 2 अंक में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके दो दो मार्क्स वाले यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि 10 मार्क्स का आपका पार्ट ए है। इसमें 15 वर्ड के अंदर 2 अंक वाले 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है 2 मार्क्स का? भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? 103 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की भूमिका को यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। अब्राहम समझौता, ये अब्राहम समझौता क्या था और इसके मुख्य बिंदु क्या है? 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड प्रणाली क्या है? थर्ड प्रणाली के बारे में एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 15 वर्ड के अंदर 5 टोटल 2 मार्क्स का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 जो आयोजित हुआ था, इसके 4 प्रमुख मुद्दे लिखने थे कि इस G20 रोम शिखर सम्मेलन में क्या मुद्दों को इस पर प्रकाशित किया गया, उन किन पर चर्चा की गई। तो उसका एक्सप्लेन ये करना था। करंट बेस्ड क्वेश्चन है। पार्ट बी, ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, तो 25 मार्क्स की ये आपका पार्ट बी हो गया। 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं अपन, 5 मार्क्स वाले। आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल, जो आज़ाद हिंदुस्तान था उसका पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। कि वो राजनीतिक चरित्र का नहीं था बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर पुट करना था आज़ाद हिंदुस्तान में मंत्रिमंडल के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया? मुख्य न्यायमूर्ति रामन्ना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा को, जो मुख्य हमारे न्यायमूर्ति है रामन्ना जी, उन्होंने कहा है कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कि न्यायिक अतिरेक के रूप में, जो न्यायिक समीक्षा है उसको न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उनके इस कथन का क्या अर्थ है, इसे एक्सप्लेन करना था 50 वर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति के पद को हटाने के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको स्पष्ट कीजिए, उनको उल्लेख कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की इजी क्वेश्चन है, हर किसी का पढ़ा हुआ है तो वो एक्सप्लेन कर सकता है अनुच्छेद के साथ। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 1 सन, 1 वर्ड एंड 1 ग्रिड, इसको एक्सप्लेन करना है आपको 50 वर्ड के अंदर। ये 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया? स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव की मुख्य विशेषताएं क्या है, इनका एक्सप्लेनेशन। पार्ट सी, आपका पार्ट सी पूछा गया है। ये आपका 40 मार्क्स में है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10-10 आपके 10 मार्क्स वाले, टोटल 4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, भारत के न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं एवं उद विकास का वर्णन कीजिए। 100 वर्ड के अंदर इनका आंसर देना है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं एवं उद विकास का वर्णन। तो फ्रेंड्स, न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड उद विकास, इसमें थोड़ा सा के लोग कम पढ़ के गए होंगे इसके बारे में, ये तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस थोड़े आपको एनालिटिकल टाइप थोड़ा देखने को मिले होंगे। विशेषताएं तो आप फैक्ट बेस्ड हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, योजना आयोग और नीति आयोग की कार्य प्रणाली में अंतर और भारतीय संघवाद पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। कि योजना आयोग और नीति आयोग की कार्य प्रणाली में क्या अंतर है तथा भारतीय संघवाद पर उसके प्रभाव का वर्णन करें। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आरपीएससी की ओर से। क्वेश्चन नंबर 13, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की रणनीतिक भूमिका का विवेचन कीजिए। तो ऊपर थर्ड प्रणाली पूछेगी और यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की रणनीतिक भूमिका का विवेचन कीजिए। 10 नंबर में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली के क्या सुझाव है, इसके लिए सुझाव दीजिए ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए।
तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पॉलिटी वाले एंड आई आर वाले पोर्शन से। अब आपका पब्लिकेट वाला पोर्शन है यूनिट सेकंड, जो यूनिट पेपर 1 की यूनिट पेपर 3 की यूनिट सेकंड है पब्लिकेट वाली, उसको 65 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछी गई है। पहले देखते हैं अपन 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में क्या अंतर है, कि जो आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता है उसमें क्या अंतर है, इसका एक्सप्लेन इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को एक्सप्लेन कीजिए। लेखा अनुदान क्या है, व्हाट इज द वोट ऑन अकाउंट, कि वोट ऑन अकाउंट क्या है ये एक्सप्लेन कीजिए 15 वर्ड के अंदर। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए, ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है पब्लिकेट वाले पेपर में। औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है, औपचारिक प्रत्यायोजन फॉर्मल डेलीगेशंस को एक्सप्लेन करना है। पार्ट बी के अंदर आपके 50 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, 5x5, टोटल 25 नंबर का ये सेक्शन है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए, कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के जो विभिन्न रूप हैं उनका उल्लेख यहाँ पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, परंपरागत एवं विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख अंतर की परिगणना कीजिए, कि परंपरागत और विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख जो अंतर है उनकी परिगणना यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, सचिवालय एवं निदेशालय, सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट में यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना था, जो इजीली आप कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च लोक सेवाओं के पार्श्विक प्रवेश लेटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जो उच्च सेवाओं में, जो यूपीएससी में और इनमें भी चर्चा में चला था आपका लास्ट ईयर से लास्ट ईयर, कि लेटरल एंट्री यूपीएससी वगैरह संघ लोक सेवा आयोग की जो विभिन्न उच्च सेवाएं हैं उनमें लेटरल एंट्री का जो ये प्रावधान किया गया था उसके प्रभाव का विश्लेषण यहाँ पर करना था। आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। जो राजस्थान में लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर, अब आपका ये पार्ट सी है जिसमें आपके 100 वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए हैं। टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं 10-10 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, इसकी प्रमुख विशेषताओं बतानी है और प्रमुख विशेषताओं के साथ इसका मूल्यांकन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गांधी जी के द्वारा बताई गई 7 सामाजिक बुराइयों की अवधारणाओं को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। अब सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य, कि सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गांधी जी के द्वारा बताई गई 7 जो सामाजिक बुराइयां हैं, 7 सामाजिक पाप है गांधी जी के द्वारा बताए गए, उसकी अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका विश्लेषण इसमें करना था। और क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 के अंदर पूछा गया है, किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कलेक्टर, जिला कलेक्टर एंड एसपी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट, डीएसपी, एसपी के लिए और कलेक्टर के लिए, कि इनकी भूमिकाओं का इस विश्लेषण करना था लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका 100 वर्ड में पूछा गया है 10 नंबर का। अब आगे चलते हैं। तो यूनिट 3 आपके यूनिट 3 के अंदर बिहेवियर आपका और स्पोर्ट्स एंड योगा एंड लॉ, ये 3 सेक्शन है। 20 मार्क्स के, टोटल 60 मार्क्स की यूनिट है। तो इसमें पार्ट ए में आपके 15 शब्दों वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन 15 शब्द में पूछे गए हैं बिहेवियर में, स्पोर्ट्स एंड योगा में। पहले स्पोर्ट्स एंड योगा का अपन यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद बिहेवियर का देखेंगे, उसके बाद लॉ का देखेंगे। राजस्थान में खेलों में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखते हुए इसकी चयन समिति का पदानुक्रम बताइए। क्या पूछा गया है, राजस्थान में खेलों में जो उत्कृष्टता के लिए वार्षिक रूप से जो पुरस्कार दिया जाता है उसके नाम लिखते हुए और इनकी चयन समिति का पद का अनुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, योगराज उपनिषद के अनुसार योग पर प्रकाश डालिए, क्योंकि योग की परिभाषा बतानी है, योग के प्रकार बताने हैं कि योग के कितने प्रकार होते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, राजस्थान में खेलों में श्री मगन सिंह राजवी के योगदान को उल्लेख करना है, इनके योगदान का, कि ये कौन है, क्या है और कौन कौन से गेम्स में इन्होंने विजय हासिल करी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा संचालित किन्हीं 4 खेल अकादमियों के, कि राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा जो केवल 4 खेल अकादमियाँ हैं, किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम यहाँ पर बताने थे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित 13 खिलाड़ियों के नाम और उनके खेल सहित बताने हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित 13 खिलाड़ियों में उनका नाम बताना और नाम के साथ में उनका खेल भी बताना था इसमें।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, जो आपका 50 वर्ड के अंदर पूछा गया है पार्ट बी में। यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी ऐसी इस टाइप की यूनिट में, 5-5 नंबर के। राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के वैज्ञानिक पूर्तिकर का क्या महत्व है, कि जो वैज्ञानिक पूर्तिकर है खेल नीति में खिलाड़ियों की, उसका क्या महत्व है, इसका एक्सप्लेन करना है। खेलों में पुनर्स्थापन क्या है, रिहेबिलिटेशंस क्या है, और टीईएनएस थेरेपी को इसमें परिभाषित करना था। अब आपकी यूनिट 3 है, उसका सेक्शन बी। यूनिट 3 का सेक्शन बी है बिहेवियर, 20 मार्क्स का पूछा गया। इसमें 15 वर्ड के अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 50 वर्ड वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार से टोटल 7 क्वेश्चन इस छोटी यूनिट में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि से आपका क्या आशय है। संवेगात्मक बुद्धि से इमोशनल इंटेलिजेंस का इसमें अर्थ बताना था। व्यक्तित्व के वृहद 5 कारक कौन से हैं, कि व्यक्तित्व के वृहद 5 कारक इसमें एक्सप्लेन करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, स्मृति की 3 अवस्थाओं के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द 3 स्टेज ऑफ मेमोरी। तनाव के स्रोत बताइए। मेंशंस द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तनाव के स्रोत यहाँ पर बताने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इंटेलिजेंस। क्वेश्चन बिहेवियर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो बिल्कुल ईजी है अब तक। और अब आगे देखते हैं, प्रक्षेपीय माप का वर्णन करिए। ये भी आपका ईजी क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के प्रमुख प्रक्षेपीय माप, ये आपके 50 वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए हैं। टोटल 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 7 तनाव प्रबंधन की युक्तियों को समझाइए। तो ये फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी था, बिहेवियर से रिलेटेड। और ये वाला पार्ट आपका जितना ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल एवरेज आपका सेक्शन था ये। अब यूनिट 3 सेक्शन सी ला वाला पोर्शन है। यहाँ पर पार्ट ए 15 वर्ड वाले टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार के मध्य क्या अंतर है। जो पूर्ण एवं अपूर्ण, परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट है, इनके मध्य अंतर बताना था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति सूचना का अधिकार को परिभाषित कीजिए। सूचना का अधिकार ये वाली अभिव्यक्ति है, इसको परिभाषित करना था। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 है। जो इससे रिलेटेड जो अधिनियम 2013 है, इसके अंतर्गत उल्लेखित लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ बताना है, कि इसे बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज में इसका अर्थ बताना है, बिल्कुल जो का त्यों। तभी इसमें मार्क्स मिलते हैं। ला के अंदर आपके जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर पुट करना होता है। इसी ला वाला पोर्शन इसीलिए जाना जाता है अपने आप में। तो यहाँ पर तभी पूरे मार्क्स मिल पाते हैं, नहीं तो ये पार्ट आपका टफ पड़ता है बहुत ज़्यादा। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार नातेदार पद को परिभाषित कीजिए। अब फ्रेंड्स इसमें ये ऐसा नहीं होता है कि आपने वहाँ से पढ़ा और अपनी लैंग्वेज में पुट कर दिया। इसके कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, तो बिल्कुल उन्हीं को उठाकर जो का त्यों लिखना होता है, तभी यहाँ पर ला के अंदर आप मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, नजुल भूमि पद की परिभाषा दीजिए। और ये आपका पार्ट भी टोटल ये इसमें 50 वर्ड वाले क्वेश्चन है, जिसमें 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अधिकार अभिलेख की अंतर्वस्तु बताइए। और जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, वह क्या पूछा गया, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसमें उल्लेखित लैंगिक हमला पद का वर्णन कीजिए, कि लैंगिक हमला क्या होता है इस नियम के अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेंड्स आपका पेपर 3 था, आरपीएससी की ओर से जो आयोजित ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का पेपर 3 आरएस मेंस 2021 का। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।